बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आपने देखा कि टेस्ट सीरीज़ हुई। 2 टेस्ट मैचों में एक में कामयाबी हासिल की जनूबी अफ्रीका ने और एक में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। और जनाब जो T20 सीरीज़ हो रही है, देखना ये होगा कि जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो कौन सी टीम जो है उसका अपर हैंड होता है, कौन सी टीम जो है वो इस सीरीज़ को जीतने में कामयाब रहती है। लेकिन असल चीज़ ये होगी कि मजमूई तौर पर खिलाड़ियों की या टीम की परफॉर्मेंस क्या रहती है, इसलिए कि अगले साल वर्ल्ड कप हो रहा है। दोनों टीमें जो इस सीरीज़ खेल रही हैं ये उसी तैयारी का हिस्सा है। बहरहाल पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस तो आपको पता है कि एक दिन अर्श पे होती है और दूसरे दिन फर्श पे, और इसी तरह की जो अनप्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस है, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, ये सिलसिला चल रहा है। और देखना होगा कि वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान की टीम जो है क्या गुल खिलाती है या क्या कारनामे अंजाम देती है। दूसरी जानिब जनाब आपने देखा कि वीमेंस वर्ल्ड कप जो है इंडिया और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पे जारी था और अब तो खैर जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान उसका फ़ाइनल होने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है जनाब इससे आउट हो गई है। वो दिफाई चैम्पियन थी लेकिन इस दफ़े जो है अनफॉर्चुनेटली वो फ़ाइनल में नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान की टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें वीमेंस वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान की टीम जनाब मजमूई तौर पर उसने जो मैचेस खेले, एक मैच भी उसने नहीं जीता और उसके 3 पॉइंट्स हैं जनाब। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जितनी भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था 8 टीमों में, पाकिस्तान की टीम वाहिद टीम है जिसने एक भी मैच में कामयाबी हासिल नहीं की। ऑस्ट्रेलिया ने जनाब 6 मैचों में कामयाबी हासिल की थी, उसके 13 पॉइंट्स थे। इंग्लैंड ने 5 मैचों में कामयाबी हासिल की थी, उसके 11 पॉइंट्स थे। इसी तरह से अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका की टीम ने 5 मैचों में कामयाबी हासिल की, 10 पॉइंट से। भारत ने 3 मैचों में कामयाबी हासिल की, 7 पॉइंट से उनके। श्रीलंका ने 1 मैच में कामयाबी हासिल की, न्यूजीलैंड ने भी 1 मैच में, और बांग्लादेश ने भी 1 मैच में कामयाबी हासिल की। श्रीलंका के 5 पॉइंट थे, न्यूजीलैंड के 4 और बांग्लादेश के 3 पॉइंट। देखना ये होगा कि अब जो वर्ल्ड कप का फाइनल भारत जो मेज़बान की हैसियत से खेल रहा है वो, और जनूबी अफ्रीका जो पहली मरतबा फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है, क्या नतीजा बरामद होता है। लेकिन दूसरी जानिब जो मेंस टीम है जनूबी अफ्रीका की, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। अब आते हैं जनाब PSL की तरफ। PSL जब 2016 में उसका दुबई से स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त बहुत कम दुनिया के ऐसे खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान आना पसंद करते थे, लेकिन PSL जो है एक बेहतरीन ब्रांड की सूरत में सामने आया। और जब दुनिया भर के खिलाड़ी जो है PSL में बतदरीज बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल होते रहे तो एक दुनिया में उसका एक सॉफ्ट इमेज गया, जिसकी वजह से फिर मतलब ये बात यकीनी हो सकी कि दुनिया भर की वो टीमें जो पाकिस्तान 20-20, 22 साल से नहीं आ रही थी, उन्होंने पाकिस्तान आना शुरू किया। और उसमें जनाब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, जनूबी अफ्रीका, और अब तो आप देखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है पाकिस्तान में हो रही है। चैम्पियंस ट्रॉफी भी अब से इसी साल हुई थी यहाँ पर। तो अब एक ये बेहतरीन ब्रांड बन चुका है। लेकिन जनाब ये 10 साला माहिदा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ्रेंचाइज के साथ, और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी अलग मैनेजमेंट बना दी है PSL की, और ये 10 साला जो माहिदा था ये ख़त्म हो गया। और अब जो है नए सिरे से जो है हर टीम जो है उसको पेशकश की जाएगी और वो टीमें जो है मतलब बिड में शरीक होंगी और उनको जो है नई मतलब उसकी कीमत लगेगी, उस पर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मुल्तान सुल्तान्स के साथ जो है PSL की मैनेजमेंट के ताल्लुकात जो थे कशीदा थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे PSL की मैनेजमेंट को कि अली खान जो मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर हैं वो जो है आउट ऑफ बॉक्स जाके जो है बयानात दे रहे थे सोशल मीडिया पे, जबकि PSL की मैनेजमेंट का ये कहना था कि ये तमाम चीज़ें जो हैं बंद कमरे में होनी चाहिए, इसलिए कि ये हसास चीज़ें हैं और इससे PSL की जो एक क्रेडिबिलिटी है और जो PSL एक ब्रांड की सूरत बन गया है उसको नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल सिलसिला ये है कि इस दफ़े 2 टीमें मज़ीद शामिल होंगी और 2 शहर जो हैं वो भी शामिल होंगे, एक फैसलाबाद और एक पेशावर, जहाँ पे PSL जो है मुनक़िद होगी। और देखना ये होगा कि मुल्तान सुल्तान्स को पहले तो जो PSL की मैनेजमेंट है वो जितनी भी टीमें हैं पहले तो उनको मतलब ऑफ़र करेगी नई कीमत जो होगी उस पर, और उसके बाद फिर अगर वो उस ऑनर जो हैं फ्रेंचाइज़ के वो उस कीमत पे ना ले सकें तो फिर दूसरे मतलब ऑनर्स को ऑफ़र की जाएगी। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स का देखना होगा कि आया क्या मतलब उनको इस ऑफ़र में पहली ऑफ़र में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसलिए कि उनके ताल्लुकात जो थे वो PSL की जो मैनेजमेंट है उसको तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो ये तो जनाब PSL की बात है। लेकिन PSL इसमें कोई शक नहीं है कि PSL के बाद पाकिस्तान टीम को आपने देखा कि बड़े अच्छे खिलाड़ी मिले जिन्होंने दुनिया में नाम भी पैदा किया। और देखना यह है कि जब 11वां PSL होगा, 8 टीमें शरीक होंगी, तो वो
क्या उसकी सूरत हाल बनती है। लेकिन एक चीज़ और आपको मद्देनज़र रखनी होगी कि PSL जब हो रहा होगा उन्हीं दिनों जो है IPL भी हो रहा होगा, और अब देखना होगा कि जब खिलाड़ियों की मतलब बोली लगेगी उसमें कौन कौन से खिलाड़ी आते हैं। क्या बहुत से ऐसे खिलाड़ी जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो PSL में शरीक हों, क्या वो IPL में जाएंगे, तो ये देखना होगा। और उसके साथ साथ जो बांग्लादेश की जो वो है लीग, वो भी जो है इन्हीं दिनों खेली जाएगी। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ जनाब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो है इस वक्त इंडिया में जारी है। पाकिस्तान ने अपनी टीम को इस वर्ल्ड कप से दस्तबरदार कर लिया था, इसलिए कि पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात थे। इंडिया में जो मतलब हालात हैं, पाकिस्तान के आजकल ताल्लुकात भी सही नहीं हैं और सिक्योरिटी के भी मसाइल थे। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को ये कहा था कि अगर हमारा मैच जो है न्यूट्रल मुकाम पे हो, जैसे कि क्रिकेट के हो रहे हैं, तो हम फिर खेलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इस जो तजवीज़ थी उसको नहीं माना। तो ये है जनाब सूरत हाल। और आज जनाब हम डिस्कस करेंगे वीमेंस क्रिकेट पे भी करेंगे, और क्रिकेट पे तो बात होगी मेंस की जो सीरीज़ चल रही है वर्ल्ड कप से मुतालिक, और उसके साथ साथ हॉकी से पे भी थोड़ी सी बात होगी। और इस वक्त जनाब हमारे दरमियान बड़ी शानदार और मार्कतलारा शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं जो बड़ा मतलब विजन रखती हैं क्रिकेट पे, स्पोर्ट्स पे। और मैं तारुफ़ कराता चलूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फरियाल अदनान साहिबा, जो कि स्पोर्ट्स राइटर हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। और उनके साथ से जनाब हमारे साथ मौजूद हैं बीना खान। आप ये पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में आती रही हैं और वैसे भी आप इनको सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे, रेडियो पे सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे। स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं और उसके साथ साथ रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं जनाब, और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। बीना अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और जनाब उनके साथ साथ मेरे बिल्कुल बराबर में मौजूद हैं अदनान सैयद साहब, जो कि स्पोर्ट्स राइटर हैं और रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं। जनाब बड़ी इनका इन लोगों का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, एक्सपोजर है, और जब इनसे गुफ्तगू होगी तो उसका रिफ्लेक्शन जो है आपको उनकी गुफ्तगू में नज़र आएगा। सबसे पहले जनाब आपकी इजाज़त से लेडीज़ फर्स्ट। जी बिल्कुल। और चूँकि फरियाल साहिबा जो है पहली मरतबा तशरीफ़ लाएंगे, तो पहला सवाल तो आप ही से होगा कि जनाब पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस आपने देखी कि हमारी टीम, जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि हमने 7 मैचेस में सिर्फ 3 पॉइंट्स हासिल किए। एक मैच हम जीतने के करीब थे, लेकिन वैसे तो तीनों मैच में बारिश हो गई। और आप क्या कहेंगी, बारिश को दुआएं देनी चाहिए कि हमारी मतलब फेस सेविंग हो गई या नहीं, और हमारी टीम की परफॉर्मेंस? फेस सेविंग तो मेरे ख्याल में किसी सूरत नहीं हुई। ठीक है। और जहाँ तक 3 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, तो इसके लिए हमें खुशकिस्मत अपने आप को करार देना चाहिए। तीनों पॉइंट्स के लायक तो नहीं थे बिल्कुल भी टीम की परफॉर्मेंस। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मैच जीतने के करीब थे, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो वाहिद एक ऐसा मैच था जो पाकिस्तान ने इसमें न सिर्फ है कि बॉलिंग में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद फिर बैटिंग में जो स्टार्ट लिया था वो भी बहुत अच्छा था। तो लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है अगर मैच पूरा खेला जाता तब। लेकिन बाकी 3 मैचेस में जो हमको 3 पॉइंट्स मिले हैं बारिश की वजह से, तो उसके लिए हमें सिर्फ शुक्रगुजार होना चाहिए कुदरत का कि हमें ये 3 पॉइंट्स मिल गए। थोड़ी बहुत फेस सेविंग हो गई, वरना ये 3 पॉइंट्स भी ना मिलते। लेकिन टीम को जीतना चाहिए था, ये कलक रहेगा, एक आध मैच जीतना चाहिए था। बहरहाल आपने सही कहा कि बारिश की वजह से आप बचत हो गई। बीना जी, जुनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें जो हैं वो फाइनल में पहुंच गई हैं, और जुनूबी अफ्रीका जो है वो पहली मरतबा जी फर्स्ट टाइम आ रही है, फर्स्ट टाइम मतलब वो पहुंची है, फाइनल खेलेगी। आप क्या समझती हैं कि क्या हमारी टीम जो है इत्तेफाकिया तौर पे मतलब शिकस्त खा गई, या हम टेक्निकली अभी इतना साउंड नहीं है हमारी टीम खेल के तमाम शोबों में? क्या कहेंगे कंपैरिजन अगर करें? नहीं, ये इत्तेफाकिया नहीं था। हम सब आपके सवाल पे मैं एक और सवाल अपने व्यूअर से भी करना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो क्या हमारी विमेंस की टीम इंटरनेशनल लेवल को मैच करती है? नहीं करती। मैं तो कहूँगी इस वर्ल्ड कप में कलाई खुल गई, हकीकत सामने आ गई। हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें, हम बॉलर्स की बात करें, हम इवन के कैप्टन की भी बात करें, गो के हमारी कैप्टन फातिमा सना बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल को मैच नहीं करती। तो मैं जो भी हमारी टीम की कारकर्दगी है, मैं उसको इत्तेफाकिया हरगिज़ नहीं कहूँगी। ये तो होना ही था और ये हो गया। सही, ये दीवार पे लिखा हुआ था जी, कंफर्म था यही होना है। बल्कि आपने भी फरियाल साहबा से सवाल किया था कि कुदरत को दुआएं देंगे, मैं कहूँगी हाँ दुआएं देंगे, इज्जत बच गई, 3 पॉइंट भी नहीं मिलते वरना। सही। अदनान सैयद साहब जी, हम सीरीज़ पे तो बात करेंगे, सीरीज़ पे तो बात करेंगे,
लेकिन ये बताइए कि अपने रिजवान की जगह शाहिनशाह आफरीदी को जो है कप्तान बना दिया गया है, तो ये मतलब हमारे हालात वैसे ही ख़राब हैं खेल के, और जब इस तरह की चेंजेस होती हैं ऐसा लगता है जैसे कोई गली की टीम है जो 6 महीने बाद 3 महीने बाद आप चेंजेस करें, इसके कितने मनफी और मस्बत असरात जो हैं वो आपकी क्रिकेट की परफॉर्मेंस से पड़ सकते हैं फ्यूचर में? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमारा पूरा माशरा जो है ना वो एक फ्रेज़ में उसको हम अगर सुमो दें तो वो ये है कि किसी का एहतसाब नहीं है। सही। जब एहतसाब नहीं है तो क्रिकेट कोई उससे दूर नहीं है। अभी वुमेंस क्रिकेट की बात कर रहे थे लोग, तो वहाँ पे भी कोई किसी किस्म का एहतसाब नहीं है कि अगर आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आपके बैकअप ही नहीं है, तो मतलब वही खिलाड़ी जो हैं वो खेले चले जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो भी फैसले किए जाते हैं किस लेवल पे किए जाते हैं, किन समझौतों के तहत किए जाते हैं, फैसला करने वालों का अपना एहतसाब नहीं है, तो खिलाड़ी तो मेरे ख्याल है काफी नीचे आते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। क्रिकेट तो जहां से कंट्रोल हो रही है उससे बहुत नीचे खिलाड़ियों की बारी आती है। कहाँ पे किस लॉबी का कप्तान होगा, किस लॉबी के खिलाड़ी किस समझौते के तहत जो है वो टीम में शामिल होंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे। तो शाहीन आफरीदी एक दफ़ा पहले भी कप्तान बन चुके हैं, एक सीरीज में 5 मैचों में उन्होंने कप्तानी की थी T20 में। अब T20 में अगर वो नाकाम कप्तान थे, अचानक PSL में उनकी टीम जीती है, तो T20 के फॉर्मेट की कामयाब कप्तानी पे आप उनको 50 ओवर की कप्तानी कैसे दे सकते हैं? क्या वो इतने फिट हैं कि चलें इस पे बात होगी। यहाँ पर आवाज़ आ रही है ब्रेक की, तो जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा, गुफ्तगू आज यहीं से करेंगे जहाँ से सिलसिला टूटा है। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और उस सिलसिले को ज़ाहिर है आगे की तरफ बढ़ाते हैं। बीना, ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मुख्तलिफ वीमेंस टीम की बात कर रहा हूँ, कप्तान रही हैं, सबसे पहले आपने थी सना मीर साहिबा थी, फिर उसके बाद बिस्मा मारूफ आई, फिर उसके बाद निदा डार आई, और उसके बाद फिर अब फातिमा सना आई। किस तरह से कंपैरिजन करेंगी सना मीर की ज़माने में और बिस्मा मारूफ के ज़माने में? शायद हमारी टीम स्ट्रगल कर रही थी। बिस्मा मारूफ के ज़माने में हमारी टीम थोड़ी सी साउंड उसकी परफॉर्मेंसेस निकल रही थी। अब जो ये परफॉर्मेंस दी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी होगी, लेकिन वहीं है। क्या समझती हैं कि जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था वहीं पहुँच गए? मेरे ख्याल से तो वहीं पर है। अच्छा, कोई इतना चेंज नहीं है। और अदनान भाई जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक टीम मैनेजमेंट की बात की। हम प्लेयर्स पे बात करते हैं, लेकिन प्लेयर्स तो बाद में आते हैं। पहले जो टीम के सिलेक्टर होते हैं, जो सिलेक्शन कर रहे होते हैं, जो कोचिंग दे रहे होते हैं, हम उन पे हमें पहले बात करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से प्लेयर्स पे बाद में। तो मैं पाकिस्तानी विमेंस की स्पेशली बात करूँ कि प्लेयर्स का इतना कसूर नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं उनको। कैप्टन की भी इवन आप बात करें, आप कैप्टन की बात करें, आप, मैं तो सबकी बात करूंगी, कैप्टन की भी, बैटर की भी, बॉलर की बात करें, पूरी ओवरऑल जो हमारी टीम है विमेंस की। तो अभी वसीम साहब को हटाया गया, सिर्फ मोहम्मद वसीम को क्यों हटाया गया कोच के ओहदे से? आप लोग तो बहुत सीनियर हैं, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब किसी के पास भी नहीं, और जिनके पास है शायद वो देंगे नहीं। ठीक है ना, वो भी सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो कोचेस की जहाँ तक आपने बात, सॉरी आपने जो कैप्टन्स की बात की पाकिस्तानी विमेंस टीम की, तो देखिए कैप्टन तो सना मीर भी अच्छी थी, बिस्मा भी अच्छी थी, डार भी बड़ी कॉन्फिडेंट रही, और फातिमा सना। और मजे की बात है इन सबको आईसीसी ने कहीं ना कहीं अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इनको। बिल्कुल बिल्कुल। और फातिमा सना की भी टैलेंट पे मुझे कोई शक नहीं है। हम तो मुझे जो प्रॉब्लम है, या मुझे लगता है कि जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम असल में सिस्टम से। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा ना, जब तक हर डेजिग्नेशन मेरिट पे नहीं दिया जाएगा, तब तक ये सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहेगा। आप विमेंस टीम की बात करें या आप मेंस क्रिकेट टीम की बात करें, आप विमेंस कैप्टन की बात करें, विमेंस टीम के कैप्टन की बात करें, या आप मेंस क्रिकेट टीम के कैप्टन की बात करें, सिस्टम सही नहीं होगा तो सूरत हाल यही रहेगी। आप अभी इंडिया की, मैं मैच देख रही थी कल, इंडियन वुमेन्स टीम का सेमीफाइनल, जो सेकंड सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। देखिए उनका जो, देखिए सिस्टम चूंकि बेहतर है,
वहाँ पे टेक्निकल लोगों को ही उन ओहदे जो डिजर्विंग है उनको ही दिए जाते हैं। थोड़ा बहुत मेरिट का कत्लेआम हर मुल्क में होता है, हर जगह होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत होता है। लेकिन जहाँ पूरा ही आटा आप मेरिट के अगेंस्ट कर देंगे तो रिजल्ट फिर आप ना मांगे। तो मुझे तो हमारी जो विमेंस टीम है ना, उनके कप्तानों से कोई, जो अभी हमारी अभी करंट कैप्टन है ना, मुझे उनसे कोई शिकायत है ना मुझे प्लेयर्स से कोई शिकायत है। उन्होंने मेरे ख्याल से अपना बेस्ट ही दिया है। जिन हालात में वो लोग खेल रही हैं ना लड़कियां, जो उनको सहूलियात दी जा रही हैं, जिस स्टैंडर्ड पे उनको प्रैक्टिस कराई जा रही है, क्या उनको इंटरनेशनल लेवल की, इवन कि मुझे तो अभी फरियाल साहिबा से लास्ट एक प्रोग्राम में बात हो रही थी, उनकी तो किट भी इंटरनेशनल लेवल की नहीं होती। तो हम कैसे उन पे सवाल उठा सकते हैं उन लड़कियों पे? अच्छा फरियाल साहिबा, जो जुनूबी अफ्रीकन वीमेंस क्रिकेट टीम है, अभी कुछ माह पहले पाकिस्तान आई थी और 2-1 से वो सीरीज़ जीत गई थी। वहाँ पाकिस्तान ने एक मैच जीता था और उसमें जनाब सिद्रा अमीन ने सेंचुरी बनाई थी उन्होंने, और फिर नतालिया ने और एक और उन्होंने 50s भी बनाई थी, जबकि निशरा सिंधु ने 26 रन देकर 6 विकेटें हासिल की थी। लेकिन हमने वर्ल्ड कप में देखा कि वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई हमारी खिलाड़ियों की। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ जो बहुत ही स्ट्राइकिंग एक डिफरेंस है ना, पाकिस्तान चाहे वो मेंस क्रिकेट टीम हो या विमेंस क्रिकेट टीम हो, मैं दोनों के लिए बात कह रही हूँ। और अभी अपकमिंग जो हम खेलने जा रहे हैं मेंस T20 वर्ल्ड कप, जी, उसमें भी ये चीज़ अप्लाई होगी। ये तमाम इवेंट्स श्रीलंका में हैं और उसकी वजह ये है कि होस्ट है इंडिया। सही। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कंडीशंस जो श्रीलंका में हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, इवन इंडिया में भी नहीं है। इंडिया में भी आपको डिफरेंट पिचेस मिलती हैं, डिफरेंट ग्राउंड्स मिलते हैं, डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं, वेयरएज श्रीलंका की कंडीशंस आर एंटायरली डिफरेंट। पाकिस्तान में आपको मोस्टली फ्लैट पिचेस मिलेंगी, सही। इंडिया में आपको मोस्टली फ्लैट पिचेस मिलेंगी, वेयरएज श्रीलंका जाएंगे वहाँ आपको थोड़ी सी डैम्प और स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे, जहाँ पे थोड़ा बहुत बॉल सीम हो रही होगी अर्लियर ऑन, देन उसके बाद फिर पूरा स्पिनिंग ट्रैक होगा वो। तो अब कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं हमारी। जो अब देखिए, ये जो टूर्नामेंट पूरा हुआ है, जो 3 मैचेस अफेक्ट हुए हैं बारिश की वजह से, जो पाकिस्तान मैच क्या कहते हैं जीते वो इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी डैम कंडीशंस थी। इवन ये कि जो पाकिस्तान खेला है, मेरा ख्याल है पहला मैच बांग्लादेश से, जिसमें गलती ये की कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी थी, वो भी डैम कंडीशंस थी। तो कंडीशंस को सबसे पहले आपने मद्देनज़र रखना है। वो बिल्कुल अलग थी। जो पाकिस्तान में सीरीज़ हुई थी, आपको अच्छी तरह से याद होगा, वो पाकिस्तान ने 2-1 से हारी बेशक थी, लेकिन एक मैच जीता था, अच्छी परफॉर्मेंस थी, सेंचुरी भी बनाई थी। और उसके बाद अजीब व गरीब किस्म के जो नए इशारे चले हैं क्रिकेट में, जी बिल्कुल, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो सब उस वक्त अच्छे लगते हैं जब आप जीत रहे हो, जब आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो, जब आपने कुछ अचीव किया हो। जब तक आप कुछ अचीव नहीं करेंगे, जब तक आप कहीं किसी ख़ास मकाम तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये तमाम चीज़ें इंतहाई फजूल हैं, इंतहाई लग़्व हैं, बेकार हैं। इन चीज़ों से टीम को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा है और वो पहुंचेगा आगे भी। तो ये देखिए, क्रेडिबिलिटी जो है ना, हम जो ये बात कर रहे हैं मुस्तकिल, एक मेरिट, और दूसरी चीज़ ये कि जो टीम मैनेजमेंट है वो अकाउंटेबल नहीं है। प्लेयर्स का भी अभी थोड़े अर्से पहले तक मेरी जितने भी मैं इन प्रोग्राम्स में शरीक हुई हूँ बीना के साथ, तो मैं ये कहती रही हूँ कि जी प्लेयर्स का इतना कसूर नहीं, प्लेयर्स का इतना कसूर नहीं, प्लेयर्स का इतना कसूर नहीं फॉर टू अ सर्टेन लेवल नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है, एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी होती है, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। आपको एज अ प्लेयर ग्रूम करना होता है, जहाँ से आपने शुरू किया है वहाँ से आपको बहुत आगे जाना होता है, अगर आप अच्छे क्वालिटी प्लेयर हैं तब। अगर आपने कंप्लेसेंट होके एक जगह बस हाँ जी ठीक है, मैं आ गई क्रिकेट टीम में, मैंने ये कर लिया, मैंने यहाँ पे खेल लिया, मैं कप्तान बन गई, अब काफ़ी है, अब मुझे ग्रूम करने की ज़रूरत नहीं। यही फातिमा सना थी जब इनका पहला टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, मुझे अच्छी तरह से याद है। एलिस पेरी की ये बड़ी ज़बरदस्त फ़ैन रही हैं, ठीक है, अच्छा ज़ाहिर प्लेयर्स भी सिमिलर हैं। तो ये गई हैं, उसकी वीडियोस आई थी उसकी ना, तो ये गई हैं, जाकर मैच ख़त्म होने के बाद उनके प्लेयर से कहा है कि मुझे मिलना है एलिस पेरी से, तो उन्होंने कहा अच्छा जाएं मिलें। फिर वो मुलाकात दिखाई है, वो पूछती है कि मैं ये बॉल करना चाहती हूँ, कैसे करूँ? तो एलिस पेरी कह रही है कि मेरे कोच ने मुझे ये बताया, आपके कोच आपको क्या बताते? कह रही मेरा तो कोई कोच ही नहीं है, पर्सनल कोचिंग भी नहीं है। ठीक, अच्छा अदनान सैयद साहब, बाबर आजम और नसीम शाह, T20 में उनका इंक्लूजन हुआ, आप क्या समझते हैं, जस्टिफाई है उनका इंक्लूजन? और वो उन्होंने चमक दिखाई है जो थी पहले?
देखिए बाबर आजम का इशू जो है मेरे ख्याल है वो तो क्रिकेट से बड़ा हो गया है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो एक कौमी हीरो हैं और कहीं उनको बिल्कुल कौमी हीरोज़ के बराबर क्रिकेट से भी कहीं ऊपर वो जगह दी जाती है। तो सारे फॉर्मेट्स खेल खेल के उनकी टेक्निक में क्या फ्लॉज आ रहे हैं इसके ऊपर कोई कोच अगर कमेंट भी कर दे या उसको पॉइंट आउट भी कर दे तो मेरा ख्याल है कि बड़ी इनक्रेडिबल बात हो जाएगी ये। उनकी टेक्निक में वाजे फ्लॉज हैं, अगर हम टीवी पे बैठ के देख सकते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, बैकलिफ्ट के इनके पास इश्यूज हैं, अंदर आती हुई बॉल पे मतलब नहीं खेल पाते हैं। तो तीनों फॉर्मेट्स खेलने की वजह से हैं, एक ही जैसी बॉल को आप हर फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से खेलते हैं अलग अलग मौके पे। तो अगर बड़े खिलाड़ी हैं वो इतने, तो उनको उस पर खुद काबू पाना चाहिए। और कोचेस हमारे क्या कर रहे हैं अगर उनको नज़र नहीं आ रहा, हमारे पास इस वक्त एक शायद वाहिद टीम है, खवातीन की टीम्स को भी अगर आप देख लें तो वो ऑफ की बॉल पे ऑफ पे ही शॉट खेलती हैं। हमारे यहाँ जो है हर आदमी लेग पे शॉट खेलना चाहता है, ऑफ पे कोई चौका छक्का लगाने वाला आपके पास खिलाड़ी बहुत कम है, बहुत कम मौका समझते हैं। नसीम शाह मुझे नहीं मालूम कि बार बार वो किस बेसिस पे आ जाते हैं, अगर ख़राब परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किए जाते हैं, अगर 12-12 की इकोनॉमी से बॉलिंग करते हैं T20 में, उसके बाद फिर दोबारा वापस कैसे आ जाते हैं। किसी और को भी चांस देके देख लें, नसीम शाह अभी यंग है, वो एक कम बैक कर सकते हैं, एक सुपर परफॉर्मेंस दे के आप डोमेस्टिक में यहाँ वहाँ कर सकते हैं। जो बाकी एक लाट लगी हुई है फास्ट बॉलर्स की जो मौके के मुंतजिर हैं, जिसमें नसीम शाह के अपने भाई उबैद शाह भी शामिल हैं। बिल्कुल। तो ये मतलब हर बार एक सीरीज से ड्रॉप कर दिया, अगली सीरीज में ले आए। अब पहले मैच में क्या जस्टिफाइड उनका सिलेक्शन लग रहा था जिस हिसाब से उनकी पिटाई हुई है। मतलब हमारा क्रिकेट का सिस्टम जो है डोमेस्टिक सिस्टम वो सही नहीं है। 4 रोज़ा क्रिकेट पे हम लोग इतनी ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन हमारे पास सिलेक्शन का क्राइटेरिया कंसिस्टेंट नहीं है। एक खिलाड़ी को हम चांस देते हैं, उसके बाद जब वो कामयाब होता रहता है अचानक नाकाम होता है तो आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। फिर एक खिलाड़ी को आप नाकाम होते हुए खिलाते रहते हैं तावक्ते के वो एक परफॉर्मेंस ना दे दे। डिफरेंट सेट्स हैं सिलेक्शन के भी। सही जनाब, गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरियाल अदनान साहिबा, बीना खान और अदनान सैयद साहब। अदनान सैयद साहब, बात बाबर आजम की हो रही थी, ये बताइए कि बाबर आजम को किसी भी फॉर्मेट में सेंचुरी किए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, और आप ये बताइए कि क्या मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइन की तरफ जा रही है, वो जो एक चमक थी वो उनमें नहीं रही, और उनका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए बाबर आजम एक बहुत अजीम खिलाड़ी हैं, मगर मसला ये है कि उनकी अजमत एक जगह रुकी हुई है, दुनिया आगे बढ़ रही है। सही। मसला ये है कि गेम आपका हर साल हर सीजन में इवॉल्व कर जाता है। एक जमाना था कि मतलब T20 में आप 160 रन को मैच विनिंग टोटल समझा करते थे, आज 200 जो है वो पार टोटल है। 200 करके भी आप सोचते हैं अगले वाले बना ला, लेकिन तो अगर आप वही 150-160 वाले माइंडसेट में फंसे हुए हैं, और नीचे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस कॉम्बिनेशन में आप खेलने के आदी होते हैं तो नीचे आपको सपोर्ट मिल रही है, अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं, पक्के खिलाड़ी खेल रहे हैं, शोएब मलिक हैं या इमाद वसीम खेल रहे हैं, नीचे कौन खेल रहा है जो आपको आगे सपोर्ट दे सकता है। सही। ये सारा उसका चक्कर है। तो बाबर आजम का गेम रुक गया है, मैं समझता हूँ अपनी अजमत पर रुक गया है। वो अजमत नहीं, ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। प्रेशर डेफिनेटली है, और कोचेस को भी, ये कोचेस की भी जिम्मेदारी है। जैसे हम पूरे प्रोग्राम में भी सारी ये बात कर रहे हैं कि ये एहतसाब कोचेस का ज्यादा जरूरी है कि जिन पॉइंट्स को हम यहाँ टीवी पे बैठ के हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, फ्लॉज जो मतलब नजर आ रहे हैं, उनका उस पर काम करने की जरूरत है। और बाबर को भी ये सोचना चाहिए कि अब मैं फॉर्मेट्स अपने पिक एंड चूज कर लूं। मुझे रेड बॉल खेलना है तो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलूं, अगर मुझे व्हाइट बॉल खेलना है तो फिर मैं फर्स्ट क्लास रेड बॉल से फिर मैं। अच्छा, यहाँ पर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग की भी जरूरत है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह जो हैं वो मतलब बाकायदा एक एक प्लेयर पे काम करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं, क्या कहेंगे?
काउंसलिंग किसकी करेंगे आप? खिलाड़ी की काउंसलिंग करेंगे या मैनेजमेंट की काउंसलिंग? इसलिए कि देखें कोचेस का तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से किरदार नहीं होता। जिन खिलाड़ियों ने 50, 60, 70 मैचेस खेले में, ऐसा उनको कोचिंग की जरूरत नहीं होती। उनको तकरीबन कमोबेश सारी चीज़ें पता होती हैं, बस मेंटल टफनेस लेवल का होता है, मेंटल स्ट्रेंथ का होता है, और मतलब जब आप प्रेशर में हो तो उस वक्त अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत होनी चाहिए। हाँ डेफिनेटली, लेकिन गाइड तो उनको कोच ही करेगा, क्योंकि अगर आपका एक शॉट है, आपकी कवर ड्राइव मशहूर है, उस कवर ड्राइव के एंगल को कवर कर लिया है दुनिया के हर कप्तान ने, अब आप वही कवर ड्राइव खेलते हैं तो 4 दफा जो है वो शॉट आपका फील्डर के पास ही जा रहा है। सही। या आपकी इनकमिंग बॉल पे, चाहे वो किसी स्पिनर की हो, चाहे वो इन स्विंग हो फास्ट बॉलर की, आप बोल्ड हो रहे हैं, एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, फिर उसके बाद एलबीडब्ल्यू होकर आप रिव्यू भी जाया कर रहे हैं। ये सब कुछ इतना तवातुर से हो गया है कि ये देखना पड़ेगा अब कि क्या इनकी है। तो जाहिर है वो तो कोच ही इनको मशवरा दे सकता है, साइकोलॉजिस्ट इनको ये मशवरा दे सकता है कि आप अपना फोकस क्रिकेट पे रखें, आप प्रमोशंस पे, इश्तिहारों में, आप लीग्स में जाके इस तरफ पैसा कमाने पे सही। जी बीना साहब, जी बीना साहब, जी जी जी, आप क्रिकेट के बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सलमान अली आगा, हम मीडिया पे देखते रहते हैं कि उनकी टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन उनको कप्तान बना दिया गया है, ये बात सही? एग्रीड। स्पेशली T20 में तो नहीं बनती। सही। अगर किसी और फॉर्मेट में वो खेलना चाहें तो वो जो भी उनके बैक पर हैं, जो भी उनके सपोर्टर हैं, जिनको लगता है कि सलमान अली आगा में अभी भी बड़ा टैलेंट बाकी है, बड़ा करंट बाकी है, तो उनको मेरे ख्याल से किसी और फॉर्मेट में खेलना चाहिए। लेकिन T20 फॉर्मेट में मेरी अगर जहाँ तक जितना छोटा मोटा मेरा ऑब्जर्वेशन है, या मेरा जितना मैंने उनको देखा है खेलते हुए, सलमान अली आगा एज ए कैप्टन T20 टीम, मुझे समझ नहीं आता कि मोहम्मद रिजवान को जब ODI की कैप्टनसी से हटाया गया तो सलमान अली आगा को क्यों नहीं हटाया गया? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर मोहम्मद रिजवान नाकाम थे तो नाकाम तो यहाँ सलमान अली आगा भी हैं, एज अ कैप्टन, एज अ बैटर भी नाकाम है। और अगर फिर मैं बात करूँ शान मसूद की, तो नाकाम तो पसंद और नापसंद चल रही है, बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। बस क्या कहना चाहिए कि जो ईमानदारी से जो जिसका जो राइट है उसको नहीं मिल रहा, बाकी तो सब कुछ चल रहा है। सही। अच्छा फरियाल साहिबा, भारत की वीमेंस टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को, जो कि दिफाई चैंपियन थी, जनाब उसको सेमीफाइनल में शिकस्त देके फाइनल में जगह बना ली। आप ये देखें कि कितनी मतलब स्कोरिंग 338 रन्स बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और फिर उन्होंने जनाब 341 रन्स बना दिए। तो इतनी बड़ी फतह किस तरह से देखती हैं? जिमीमा जो है उनकी, जमाइमा नहीं, जमाइमा भी है अपनी जगह, लेकिन जमीमा जो है उन्होंने नाकाबिल शिकस्त 127 रन बनाए, और इसी मैच में जो थी उनकी ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने भी सेंचुरी की है। क्या कहेंगी? ये मतलब इतनी महारत, इतनी एक्सपर्टीज मेरे ख्याल से एक्सपोजर की वजह से है। एक्सपोजर है, क्वालिटी है, आप क्वालिटी को डिनाई नहीं कर सकते उनकी, स्पेशली उनके बैटर्स तो, और होम ग्राउंड, होम क्राउड, उनकी होम कंडीशंस है, जाहिर है उसको उन्होंने उनका पूरा एडवांटेज लिया है। और ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड फील्डिंग तो बहुत अच्छी रही, लेकिन उन्होंने कैचिंग बहुत ख़राब की है। जमीमा रॉड्रिगेज जो हैं, उनका कैच बहुत ही क्रूशल स्टेज पे ड्रॉप किया गया है, वो भी एक टर्निंग पॉइंट आप उसको कह सकते हैं। और लेकिन ये कि जमीमा ओवरऑल मुझे बहुत ही ज़बरदस्त उनकी प्लेयर लगती हैं हमेशा से, अलॉन्ग विद हरमनप्रीत कौर और जो स्मृति मंधाना उनकी बैटर हैं। ये तीनों प्लेयर्स मुझे बेहद पसंद है। लेकिन और जमाइमा को मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बीच में इन्होंने शायद न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के अगेंस्ट जो इनका डू एंड डाई वाला मैच था, जो जीतना था इनको, जी जी, ड्रॉप किया था जमीमा रोड्रिगेज को इंडिया ने। लेकिन कल के मैच में इन्होंने खिलाया है, न सिर्फ बल्कि वन डाउन पे खिलाया है, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, और बतौर स्पेशलिस्ट बैटर खिलाया है। कीपर तो खैर अब इनकी रीचा घोष है, वरना जमीमा जो है वो काफ़ी अरसे से कीपिंग भी करती आ रही थी। तो ये है कि उसने परफॉर्म किया है। और जो चीज़ मुझे बेहद पसंद आई कल, सेंचुरी बना के कोई सेलिब्रेशन नहीं, किसी तरह का कोई शो ऑफ नहीं, कुछ नहीं। उसको पता था उसके पास एक टास्क है, एक टारगेट है, मुझे वहाँ पहुँचना है, वरना ये सेंचुरी किसी काम की नहीं है, बेमतलब होगी, बेमायने होगी। तो जब प्लेयर को इस चीज़ की अवेयरनेस हो, इस चीज़ का खुद एक एहसास हो कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा बड़ी चीज़ है, तो विक्ट्रीज, फतूहात, ग्लोरी, वो सब कुछ आप
पीछे वो आ जाती है, वो खुद ब खुद आती है, पीछे पीछे आती है। सही। जब आप पर्सनल इंटरेस्ट पे नेशनल इंटरेस्ट को तरजीह देते हैं सही। तब। अच्छा अदनान सही साहब, हारिस रऊफ एशिया कप का फाइनल और मार्को लारा बॉलिंग, मुस्तकबिल किस तरह से देखते हैं उनका? देखिए मुस्तकबिल तो उनका जहाँ से मतलब सेफ्टी उनके मुस्तकबिल को मिल रही है, अगर जैसा हम समझते हैं मतलब राहदारियों से जो राहदारियां हैं उनकी, अगर वो उस पे हैं तो फिर तो मतलब अच्छी बात है। अदरवाइज तो अभी हम जैसे नसीम शाह का केस डिस्कस किया है, तो फास्ट बॉलर्स की तो एक लाइन पड़ी हुई है, एक 2-2 3-3 सीरीज या एक सीजन। लेकिन हमारे सारे बॉलर्स, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तमाम बॉलर से, कि ये हमारे सब 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं। मतलब जो एक टेस्ट क्रिकेट के बॉलर्स होने चाहिए वो अपने आप को उसमें ढालते भी नहीं हैं और खेलना भी पसंद नहीं करते हैं 4 रोज़ा क्रिकेट, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें। नहीं, हारिस रऊफ तो खैर खुद कह चुके हैं कि जी मैं तो रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं हूं, तो मुझे तो आप कंसीडर ही ना करें इसमें। तो अगर आप रेड बॉल के प्लेयर नहीं है तो ये आपसे किसने कहा कि आप 4 ओवर के भी बॉलर हैं? ये वो खुद बार बार तारीख जो है वो दोहरा दी जाती है। सारी चीज वही अगेन, फिर जो पहला मैंने जुमला कहा था कि एहतसाब की कमी है, कौन इनको बार बार सिलेक्ट करता है। सारी बात ये है कि वो खुद तो नहीं आके खड़े हो जाते होंगे कि जी बॉल मेरी है या बैट मेरा है तो मैं खेलूंगा। सही। इनको सिलेक्ट किया जाता है बार बार, एक सीरीज में नाकामी हो जाए तो बिठा के उनको मतलब आपकी तवज्जो उनकी तरफ से हटा दी जाती है कि देखें हमने इनको पिनलाइज कर दिया। नसीम शाह हो या हारिस रऊफ हो या कभी कभी मतलब शाहीन अफरीदी भी हो, इनकी नाकामियों को एक दफा ड्रॉप करके छुपाया जाता है और उसके बाद फिर उनको मतलब लाके खड़ा कर दिया जाता है। इसी वजह से आपके पास फास्ट बॉलर्स ग्रूम नहीं कर पाते। अच्छा देखें जनाब, टाइम कितनी जल्दी गुजरता है, फ़ौरन ब्रेक का इशारा हो गया। बिल्कुल जनाब, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन यहीं से इस सिलसिले को शुरू करेंगे। एक ब्रेक। एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी बिना जी, शान मसूद पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान जी, और अब तो जनाब वो हो गए कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट। जी, उनको एक और ओहदा भी मिल गया। तो मेरे ख्याल से नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में रहे हैं, तालीम भी हासिल की है यूएई में, और वहाँ पे तो उनकी इंग्लिश नो डाउट बहुत अच्छी है। तो शायद मेरे ख्याल से इसकी भी मतलब अहमियत होती, ज़रूरत होती है। ये बताइए कि उनकी कंसल्टेंट तो उनको बना दिया है और वो मेरे ख्याल से शायद बेहतर तरीके से उसको वो कर भी लेंगे। परफॉर्मेंस बहैसियत कप्तान और बहैसियत से बैटर कैसी मतलब रही है और मुस्तकबिल कैसा है उनका? अभी तक जो हालात देखने में आ रहे हैं शान मसूद, क्या ऐसा तो नहीं कि कंसल्टेंट इसलिए बना दिया कि अब कप्तानी से रुखसती होगी उनकी? पॉसिबिलिटी है, लेकिन नहीं भी हो सकती। ज़्यादा बैक अगर मजबूत हो तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान में एक से ज़्यादा ओहदे भी मिल जाते हैं। सही। तो मोहम्मद रिजवान का भी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी से हटाया क्यों? क्योंकि वो कप्तानी में अच्छे नहीं जा रहे। ठीक है, शान मसूद की आपने सवाल किया, शान मसूद कौन सा कप्तानी में अच्छे जा रहे हैं? 14 मैचेस अभी लास्ट 14 एज ए कैप्टन 14 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 10 मैचेस जो हैं वो इनकी कैप्टनसी में हारे हैं। तो कारकर्दगी तो इनकी भी अच्छी नहीं है। हारना कोई बुरी बात तो नहीं है, हारना अगर बुरी बात नहीं इज्जत है, और वकार के साथ है। हारे, अगर इज्जत और वकार के और साथ। मुस्तकिल हारना बुरी बात है। हाँ, आप खेलने आए हैं ना, आप सही। एक्सपीरियंस हैं, आप तजुर्बेकार हैं, आपको इतनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं और कोचिंग भी हो रही है, आपकी सब कुछ हो रहा है। अब तो कोई नए नहीं है। देखें, अगर आप नए प्लेयर्स के लिए ये बात करते हैं ना तो समझ में आती है। शान मसूद एक एक्सपीरियंस, और जब आपको कैप्टन की सीट दी जाती है ना तो इसका मतलब है आप सबसे ज़्यादा कैपेबल हैं। कैप्टन की सीट उसी को दी जानी चाहिए या और मुल्कों में दी जाती है जो पूरी टीम में सबसे ज़्यादा कैपेबल होता है। हमारे पास ये रीज़न नहीं होता, इसके अलावा सब रीज़न होते हैं। मेरिट नहीं होता, उसके अलावा तमाम रीजंस होते हैं। जी, फरियाल साहिबा, आईसीसी जो इस वक्त है, कहते हैं कि उसमें डोमिनेशन जो है वो इंडियंस का है, और वो तो है। आईसीसी के चेयरमैन जो हैं जय शाह हैं और उम्मीद शाह के साहबजादे हैं जो वज़ीर दाखिला हैं भारत के। इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो संजोग गुप्ता हैं, उनको उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है। अच्छा, ग्रीक चैपल का भी बयान आया पिछले दिनों के
ये 2005 की बात है जब जगमोहन डालमिया जो थे आईसीसी के चेयरमैन थे, तो सौरव गंगुली पे स्लो रन रेट की वजह से उन पे कोई जी क्रिस ब्रॉड हाँ तो जुर्माना हुआ था। लेकिन उस वक्त जगमोहन डालमिया ने किसी जगह ये बात कही कि मैं उसको बचा लूँगा और उसको सज़ा नहीं होगी। तो ये बड़ी मतलब अजीब व गरीब किस्म की बात है। और अब आपने देखा कि जब यहाँ पे एशिया कप हुआ और वो ट्रॉफ़ी ना लेने का मसला हुआ, तो अगर आईसीसी न्यूट्रल होता तो वो मेरे ख्याल से मजबूर करता कि ट्रॉफ़ी भी ली जाए, या फिर अगर नहीं ली थी तो बाद में वो आके ले भी लें। जैसे कि मतलब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि भाई आपकी ट्रॉफ़ी आप ही की है, 10 नवंबर को प्रोग्राम रख लें, दुबई आएँ और ट्रॉफ़ी ले जाएँ। अब उस पर जो है वो उनका इरादा है कि वो आईसीसी में इस केस को ले जाएंगे। लेकिन आईसीसी के पास भी ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि वो एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल को पाबंद करे। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यही है कि एसीसी का आईसीसी से डायरेक्टली कोई लेना देना है नहीं, तो वो उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, जिन ग्राउंड्स पे ये बात की जा रही है, और मेरे ख्याल से एक हद तक मोहसिन नकवी भी ने भी इस चीज़ को ज़्यादा खींच दिया, इसको इतना तूल देना नहीं चाहिए था। बात हो गई थी वहाँ पर, आपने बता दिया था कि यू आर द बॉस। उसके बाद जब वो वहाँ से आए, बीसीसीआई की तरफ से रब्ता किया गया, मोहसिन नकवी साहब ने तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मजाक किया ना, जेस्टर का, कि चलो भाई ट्रॉफी आपकी ले जाइए। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो उन्होंने बिल्कुल मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने वहाँ पर ये बताया कि आई एम द अथॉरिटी, एसीसी के चेयरमैन मैं हूँ, ट्रॉफी आपने मुझसे ही लेनी है और मैं ही ट्रॉफी दूंगा। आप अपना एटीट्यूड अपने साथ लेकर जाइए और मैं जो है वो ट्रॉफी देने का पाबंद हूँ, मैं ही दूंगा। आपने लेनी है तो मुझसे लीजिए आकर। सही किया, खत्म हो गई बात, वहाँ तक बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। उसके बाद आगे जो भी कुछ इन्होंने किया है, अब ये जाएंगे आईसीसी में। आप ये कह रहे हैं कि जवाज़ कोई नहीं है कि आईसीसी पाबंद करे इनको, एसीसी को, कि वो ट्रॉफी जो है वो दें। लीगली तो आईसीसी नहीं कह सकता, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कर लिया, हम क्या इसके बियॉन्ड देखते हैं? तो आपके पास क्या जवाज़ होगा? क्या हम इसके बियॉन्ड देखना चाहते हैं? हमने कभी इस तरह से तैयारी की है अपनी पास? अनफॉर्चुनेटली पीसीबी कभी भी जो 2 स्टेप या 1 स्टेप अहेड वाली चीज़ होती है ना, उस पर कभी भी नहीं जाता। हम यहाँ पे यही बैठे कहते रहेंगे कि वो नहीं, पास कोई अब तो हमने जनाब 6 नहीं बल्कि 7 तैयारी कराए हैं, और पाकिस्तान फौज ने, हमारे पायलट्स ने जो कारनामा अंजाम दिया दुनिया में, उसका माशाल्लाह डंका बज रहा है। तो उसके बाद से बात है, देखिए मैं इस चीज़ पे ना यहाँ पर मैं इससे सख्त इख्तलाफ करती हूँ। अगर इंडिया बीसीसीआई ये तमाम चीज़ें लेकर आ रहा है ग्राउंड में, आप क्यों कर रहे हैं? आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आप एक तरफ उनको नहीं। वैसे फरियाद साहब, बात यह है कि देखें, पाकिस्तान ने तो कभी भी क्रिकेट या स्पोर्ट में सियासत को शामिल नहीं किया, इंडिया ने हमेशा शामिल किया। और आप एक ज़माना आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट डिप्लोमेसी की आवाज़ आई थी और वो शुरू की गई थी एक ज़माने में, जिसमें फिर हमारी दोस्ती भी हो गई थी। बहरहाल टाइम जो है कम है, गुफ्तगू माशाल्लाह आप दोनों की बड़ी शानदार, ज़बरदस्त। अदनान सैयद साहब जी, जो अभी हमारा जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, पाकिस्तान ने अपनी टीम इसलिए दस्तबरदार कर दी कि ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया के इस वक्त ताल्लुकात भी ऐसे हैं और सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को ये कहा था कि न्यूट्रल मुकाम पे ये मैच करा जाए, लेकिन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने उस बात को नहीं माना और पाकिस्तान की जगह जो है ओमान की टीम को उन्होंने शामिल कर लिया है। क्या कहेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हर बात जो हो रही है वो मतलब इंडिया पे ही आके खत्म हो रही है जी। अभी ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान को ये विमेंस वर्ल्ड कप में कोलंबो में खेलना पड़ा क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो हो रहा था इंडिया में। इसी तरह से अब यही जो मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए, जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। वो क्वालिफाई करने वाली सारी मेहनत जो है वो खाक में मिल जाएगी। इस वक्त तो पाकिस्तान की सीनियर टीम जो है वो ओलंपिक के लिए, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही जी, काफी अरसे से ये चल रहा है। तो एक आलमी इवेंट के लिए अगर क्वालिफाई पाकिस्तान ने कर लिया था तो वो भी इंडिया में हो रहा है। तो ये थोड़ा सा जो देखने की जरूरत है, कितने गेम्स में, कितने डिसिप्लिन्स में आप न्यूट्रल वेन्यू और मतलब हाइब्रिड सिस्टम का देखते रहेंगे। तो जब तक भारत में मेज़बानी जाती रहेगी इंटरनेशनल इवेंट्स की, ये तो अब एसोसिएशंस के सोचने वाली बात है कि अगर सारी टीमें वहाँ ट्रेवल नहीं कर सकती हैं तो आलमी इवेंट्स पर वहाँ किस हिसाब में उनका किया जा रहा है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है क्योंकि ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन था कि कम से कम जो अगली जनरेशन है उसने तो
वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, यानी अगले 4-5 साल सीनियर टीम के लिए भी आपके अच्छे होने वाले थे। सही। वो एक्सपोजर इससे मिस हो गया। सही। तो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। जी बीना, वक्त जो है बहुत कम है, मुकाबला जो है सख्त है और मैच जो है वो इस वक्त फंसा हुआ है। अच्छा ये बताइएगा कि प्रोग्राम तो हमारा तकरीबन सवालात हो ही गए, कोई मतलब क्रिकेट से मुतालिक, वीमेंस क्रिकेट से मुतालिक, स्पोर्ट्स से मुतालिक मुख्तसर कोई ऐसी बात, मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाबात दिए, कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ सका हूँ आपके जहन में हो, छोटी छोटी, और एक पैगाम हमारा छोटा सा नौजवानों के लिए। अच्छा माशाल्लाह सभी पे बात हुई, हमने हॉकी पे भी बात की, विमेंस क्रिकेट पे भी बात की, और कल लेकिन हाँ एक बात है कि कल मुझे बड़ी खुशी हुई, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम और इंडिया की वुमेन्स टीम जब खेल रही थी, इंटरनेशनल लेवल का मैच वो लग रहा था। वाह जबरदस्त, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बड़ा एक अब वहां तक हमारी वुमेन्स टीम को पहुंचने में ना अभी शदीद मेहनत की जरूरत है, और हर लेवल पे, प्लेयर्स के लेवल पे भी, कोचिंग पे भी, मैनेजमेंट पे, हर लेवल पे जो है ज़रूरत है। और मेरिट का कत्लेआम प्लीज रोक दीजिए, वरना हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। जबरदस्त, तो यही मेरा मैसेज है। जी फरियाल अदनान साहिबा, बहुत सारे सवालात आपके जहन में, कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ सका हूँ क्रिकेट के हवाले से, एक छोटा सा पैगाम जो भी पैगाम मेरा, देखें जो मेरिट की जहाँ तक बात है ना, वो तो खैर है, हर पाकिस्तान के हर शोबे में इन्हतात का शिकार है, उसकी वजह यही है। तो मेरिट हो स्पेशली मैनेजमेंट में, तो सही लोग आएँ और फिर सही लोगों का इंतखाब हो फर्दर। दूसरी चीज़ बहुत अहम है, जो लोग मुंतखब होकर आते हैं, आ गए हैं, मेहनत कीजिए। सही। मेहनत से क्यों जान छुड़ाते हैं? जस्टिफाई करें। तो अपने आप अपनी पोजीशन को आपने सिर्फ सस्टेन नहीं करना, अपने आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर भी आपने पूरा फोकस करना है कि आपने एक मीडियोकर प्लेयर ही रहना है, अपना इंटरनेशनल कैरियर आपने जहाँ से शुरू किया था, या आपने एक इंटरनेशनल लेवल पे आपने जाकर अपने आप को कहाँ फिनिश करना है, ये अपने आप को खुद देखिए। जी अदनान सही साहब, वही बात। मैं अगर क्रिकेट के बजाय हॉकी पे बात कुछ भी करें, वो तो फोरम ओपन है, बस मुख्तसर। नहीं हॉकी पे बस मुझे ये कहना है कि हॉकी की रिवाइवल की बहुत सख्त जरूरत है। जैसे क्रिकेट का हम पोस्टमार्टम देख रहे हैं, जनाजे देख रहे हैं, क्रिकेट के इस हिसाब से हमें एक ऑल्टरनेटिव जो एक रियाल में, उसकी बहुत सख्त जरूरत है स्पोर्ट्स में। हॉकी को ग्रास रूट लेवल पे, स्कूलों में, नीचे छोटे क्लब लेवल पे जो हमें रिवाइव करना चाहिए, बच्चों को खेलने देना चाहिए, इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी पे सब नजर आना चाहिए हॉकी को। सही। कोई देखेगा नहीं अगर टीवी पे, तो क्या मतलब उस खेल को कैसे अपनाएगा? आपके पास 5 चैनल हैं, आप 5 खोलते हैं तो उस पर क्रिकेट का कोई ना कोई सड़ा भूसा पुराना मैच किसी थकी हुई टीम का आ रहा होता है, 10 साल पहले पता नहीं कब कब के, और टेप बॉल के मैच आ रहे होते हैं लाइव। तो हॉकी को दिखाएं, हॉकी को प्रमोट करें, आपको एक अल्टरनेटिव चाहिए और कौमी खेल है। सही। बहुत शुक्रिया बीना खान, बहुत शुक्रिया फरियाल अदनान साहिबा, और बहुत शुक्रिया जनाब अदनान सैयद साहब। तो जनाब ये था हमारा आज का शो। यकीनन आपको आज की गुफ्तगू जो है पसंद आई होगी, हमको इसकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।